एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 42 के साथ आप सबको सलाम। आपके पास जो बुक है उसमें ये 176 पे है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, नरेशन कंटिन्यू चल रही है। इस एक्सरसाइज में इम्पेरेटिव जुमले हैं। इम्पेरेटिव जुमलों के अंदर इस्तिजाबिया कह लें, आप एड्रेस फॉर्म में कह लें। जैसे हेडमास्टर ने मजीद से कहा मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, द हेडमास्टर सेड टू मजीद गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसी चीज़ में दैट नहीं लगता। द हेडमास्टर ऑर्डर्ड माजिद टू गेट आउट ऑफ हिज साइट। टेस्ट नंबर 2, जनरल ने सिपाहियों से कहा दुश्मन पर हमला कर दो। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स, सोल्जर्स के अंदर आई मिसिंग है। अब ऐसी कोई मिस्टेक पेपर में होती है ना तो 1 नंबर कटता है कंपेटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे। अटैक द एनिमी, द जनरल ऑर्डर्ड कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी। इनडायरेक्ट, इसमें टेंस भी चेंज नहीं होगा। लड़के ने उस्ताद से कहा जनाब अली मुझे माफ़ फरमाइए। द बॉय सेड टू द टीचर सर फॉरगिव मी। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू फॉरगिव। मजीद एग्जांपल देखते हैं। उस्ताद ने लड़कों से कहा अपना वक्त ज़ाया ना करो। द टीचर सेड बॉयज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर एडवाइज द बॉयज़ नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। एडवाइस वर्ब है, याद रखिएगा। और जब इसमें सी आएगा यानी एडवाइस तो वो नाउन होगा इसका। एक मिस्टेक कभी कभी लोग ये भी कर जाते हैं। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा आग के साथ मत खेलो। द ओल्ड मैन सेड टू सन डू नॉट प्ले विद द फायर। द ओल्ड मैन फॉरबेड मना करना। जब मना आ जाएगा तो फिर नोट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आ गया हिज सन टू प्ले विद फायर। नौजवानों ने अपने दोस्तों से कहा अलविदा। द यंग मैन सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय। द यंग मैन बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ये थोड़ा सा मतरूक हो गया लेकिन हमारी एकेडमिक राइटिंग में अभी तक ऐसे ही चलता अब हम एक्सरसाइज करते हैं जी। मास्टर जी ने अमजद से कहा लिखना बंद कर दो, खड़े हो जाओ। द मास्टर ऑर्डर्ड अमजद टू स्टॉप राइटिंग एंड स्टैंड अप। मालिक ने नौकर से कहा लैंप की बत्ती गुल कर दो। द एम्प्लॉयर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ट्रिम द विक ऑफ द लैंप। सेंटेंस नंबर 3, मालका ने नुकरानी से कहा आग तेज कर दो। द एम्प्लॉयर्स वाइफ ऑर्डर्ड द मेड टू मेंट द फायर। मेंट द फायर, आग को ठीक करना। सेंटेंस नंबर 4, अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा किसी को अंदर मत आने दो। द रिच मैन सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर। और एंटर की भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, ENTER। द रिच मैन फॉरबेड इकट्ठा होगा his servant to allow anyone to enter। सेंटेंस नंबर 5, मैंने अपने नौकर से कहा 2 रुपए की चीनी लाओ। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू ब्रिंग शुगर वर्थ रुपी 2 रुपी। रुपी प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते। सेंटेंस नंबर 6, उस्ताद ने लड़कों से कहा अपने वालिदैन की खिदमत करो। द टीचर एडवाइस बॉयज़ टू सर्व देयर पेरेंट्स। सेंटेंस नंबर 7, मैंने अपने छोटे भाई से कहा मध्यम रोशनी में मत पढ़ो। आई फॉरबेड माई ओल्डर ब्रदर टू स्टडी इन डिम लाइट। डायरेक्ट भी देख लीजिएगा। मेरे वालिद ने कहा कि खुली हवा में वर्जिश किया करो। माई फादर एडवाइस मी टू एक्सरसाइज इन। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझसे कहा अपना वक्त फजूल गुफ्तगू में ज़ाया ना करो। माई ओल्डर ब्रदर एडवाइस मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। सेंटेंस नंबर 10, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अपनी सेहत का ख्याल रखो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। माई फ्रेंड एडवाइस मी टू माइंड माई हेल्थ अदरवाइज आई वुड रिपेंट। REPNT यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे मिस्टेक है। द beggar said to me please give me 1 piece of bread for eating। the beggar requested me to please give him 1 piece of bread for eating। सेंटेंस नंबर 12, लड़कों ने मास्टर साहब से कहा मेहरबानी करके हमें कल की रुख्सत इनायत फरमाएं। द बॉयज़ रिक्वेस्टेड द मास्टर टू प्लीज़ ग्रांट देम लीव फॉर द नेक्स्ट डे। सेंटेंस नंबर 13, डॉक्टर ने मरीज़ से कहा हल्की ग़िज़ा खाओ, खुली हवा में सैर किया करो और फल खाओ वरना फिर बीमार पड़ जाओगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट लाइट डाइट, वॉक इन ओपन एयर एंड ईट फ्रूट्स अदरवाइज ही वुड गेट सिक। सेंटेंस नंबर 14, मैंने अपने बड़े भाई से कहा मेहरबानी करके हमें कोई सबक आमोज़ कहानी सुनाएं। आई रिक्वेस्टेड माई ओल्डर ब्रदर टू प्लीज़ टोल्ड मी इंस्ट्रक्टिव स्टोरी। टोल्ड मी नहीं होगा बल्कि टोल्ड अस होगा। मैंने अपने दोस्त से कहा मेहरबानी करके मुझे अपनी साइकिल चंद रोज़ के लिए रायतन दें। आई सेड टू माई फ्रेंड काइंडली गिव मी योर बाईसाइकिल फॉर सम डेज। रायतन दें, ये डिस्काउंट वाला रायतन नहीं, काइंडली वाला ये रायतन है। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू गिव मी हिज बाईसाइकिल फॉर सम डेज।
माली ने कहा लड़कों फूल मत तोड़ो। द गार्डनर एडवाइज द बॉयज नॉट टू प्लक फ्लावर्स। इसने मुझसे कहा नंगे सर धूप में मत फिरो। ही फॉर बेड यानी मना करना, टू वॉक बेयर हेडेड इन समर। नंबर 18, मेरे अब्बा जी ने कहा बुरी सोबत इख्तियार ना करो। माई फादर सेड टू मी डू नॉट कीप बैड कंपनी। माई फादर फॉरबेड मी टू कीप बैड कंपनी। सेंटेंस नंबर 19, मास्टर साहब ने हमें कहा कमरा इम्तहान में इधर उधर मत देखो। द हेड मास्टर ऑर्डर्ड अस नॉट टू लुक लुक अबाउट इन एग्जामिनेशन रूम। सलीम ने कहा मेहरबानी करके मेरी जगह छोड़ दीजिए। सलीम रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज़ लीव हिज सीट। एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 42 यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।